हेलो। गुड इवनिंग। आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। थोड़ा बोलो बेटा। हाय। हाँ। अरे, तो आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। आज हम लोग पूरे परिवार के साथ आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस। हाँ। खुश खुश जन्म परब। हाँ, तो आज क्रिसमस है और हम लोग सब पूरे परिवार के साथ हम लोग तैयार हुए हैं ये चर्च जाने के लिए। तो आप सबों को इकट्ठे एक साथ पूरे परिवार के साथ हम लोग फिर से एक बार मेरी क्रिसमस आप लोग अच्छा से मनाइएगा, है ना। चलिए पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और मैं इसके साथ ही अपना थोड़ा रूम टूर भी करा देती हूँ। मेरे बच्चे आ गए हैं जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए साहब खूब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो जो नज़दीक से हैं दूर से हैं वो हम सबों की क्रिसमस की शुभकामनाएं। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि आज चर्च का सारा दिखलाएंगे और चर्च कैसे होता है। जो जानते हैं हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं उन लोगों को सबों को पता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए चर्च का कुछ जो भी होता है चर्च में उसे दिखलाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए मेरा अथक प्रयास के बाद में चरनी जो मैं बोला था वो चरनी बनकर तैयार हो गया है। और ये क्रिसमस ट्री, इसमें बहुत सारे गिफ्ट लदे हुए हैं, है ना। और टिम टिम तारा सब चमक रहा है, खूबसूरत तो लग रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे ब्लॉग के नए जो व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा और ब्लॉग में अभी अब बने ही रहिएगा, लास्ट नहीं है। अभी गिरजा जाने का टाइम हो ही गया है। गिरजा जाएंगे और वहाँ का शुरू से अंत तक जो भी होगा उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब जिस तरीके से कि आप लोगों को मैं बोली थी कि मैं अपना मतलब इस कमरा को दिखलाऊंगी, ये ब्लू थीम देने की कोशिश की हूँ। आप लोग देखिए ये बिछौना है ना, जो कि ये भी मैच कर रहा है और ये जितना सोफा कवर वगैरह है। और इस तरीके से मैंने अपने जो क्रिसमस ट्री है और चरनी है, इसे चरनी कहते हैं। चरनी इसलिए कहा जाता है कि जीसस जो है वो गौशाले में पैदा हुए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनको मतलब एक पुराने कपड़े में लपेट करके पुआलों में लिटाया गया था। तो इसलिए उसी को सादृश्य मान करके हम लोग पुआल का इस तरीके से बनाते हैं, जो कि चरनी कहलाता है। और ये सांता क्लॉज है जिसे कि हमने दरवाजे पे लगाया है। यहाँ हमने मेरी क्रिसमस सजाया है। चलिए फिर आप लोगों को बाहर लेकर के चलते हैं। ये स्टार है ना, ये इस पेड़ पे देख रहे हैं ना, जगमगा रहे जुगनू की तरह। फूल और बत्ती लाइट सब एक साथ में मिक्स है। देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत बनाने की कोशिश किए हैं। हाँ, आप लोगों को कैसा लगा बतलाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग त्योहार हो और साज सज्जा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सजावट जो है वो त्योहार को और भी खूबसूरती प्रदान करती है ना। तो देखिए किस तरीके से पूरे बालकोनी हमारा जो है वो टिमटिमा रहे हैं इन बाती के द्वारा। ये जो है बोकारो का सेंट मैरीज चर्च है, जिसे कि दुल्हन की तरह सजाया गया है और यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग भी आइए और देखिए इसे।
सर्वप्रथम चरनी की आशीष यहाँ पर की गई है। हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का जन्म गौशाले में हुआ था और उनके माता पिता माता मरियम और योसेफ उन्हें कपड़े में लिटाकर कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा देते हैं और उन्हें दंडवत करने के लिए गड़ेरिए और ज्योतिषी वहां पर आते हैं। आज वही यीशु ख्रिस्त इस चरनी में ज्योति बनकर हमारे सामने में उपस्थित हैं। हम उसी चरनी को आज उसी यीशु ख्रिस्त के नाम से पवित्र करते हैं।
कर दिए भैया, कर दिए, सबका कर दिए। अभी हम लोग गिरजा खत्म करके आ गए हैं। गिरजा खत्म हो गया है, 12 साढ़े 12 1 बजने जा रहा है और यीशु राजा का जन्म हो चुका है। और उसी खुशी में हम लोग ये यीशु राजा के नाम से ये बर्थडे केक काट रहे हैं। ये देखिए बड़ा फर्स्ट क्लास बना है। और ये केक और ये अरसा बनाए हैं हम लोग, है ना। ये आप लोग के लिए भी है और हम लोग के लिए भी है ना। अच्छा, इसमें ये केक आप लोग के लिए और ये अरसा भी आप लोग के लिए है। और अब हम लोग घर में यीशु राजा का बर्थडे है, इनके लिए, इनके नाम से भी हम लोग आज केक खा रहे हैं। चलिए। हाँ, तो डॉक्टर निधि आपको स्पेशली मेरी क्रिसमस बोली है। हाँ, बोलते हैं हम लोग भी। हाँ, तो आपको सर जी के तरफ से मेरी क्रिसमस। हाँ, और इसके साथ ही हम लोग अपना ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे, गुड मॉर्निंग हो चुकी क्योंकि 12 बजे के बाद है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ नए कंटेंट लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब हमको बाय बाय।